में चौथे चरण के लिए कल वोटिंग होने वाली है। 13 सीटों के लिए कल यूपी में वोट डाले जाएंगे, जिसमें शाहजहांपुर है, खीरी है, धौरहरा है, जहां पर वोटिंग होगी। सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक में भी कल वोट डाले जाएंगे। उन्नाव बेहद अहम सीट, कन्नौज अहम सीट, कानपुर, इटावा समेत 13 सीटों पर कल वोटिंग होनी है। तो यूपी में कल 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो लोकसभा चुनाव के लिए चौथे चरण को लेकर मतदान का जो शोर था चुनाव प्रचार का, वो थम गया। कल चौथे चरण में यूपी की 13 सीटों पर मतदान होना है। इन 13 सीटों पर 130 उम्मीदवार की किस्मत कल ईवीएम में कैद होगी। पिछले लोकसभा चुनाव में सभी 13 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। चौथे चरण का आखिरी रण। यूपी में 13 सीटों पर टक्कर भीषण। थम गया चुनाव प्रचार का शोर। अपनी अपनी जीत के दावे पुरजोर। 400 पार। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। जीत के दावों के साथ चौथे चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया। अब चौथे चरण में मैदान में उतरे महारथियों का जोर खत्म हो गया। बारी जनता जनार्दन की है, जो 13 मई को चौथे चरण के रण में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर उम्मीदवारों की जीत हार तय करेगी। चौथे चरण में यूपी की 13 सीटों पर मतदान होगा। इन 13 सीटों पर 130 उम्मीदवार मैदान में हैं। यूपी में 3 चरणों में अब तक 26 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। अब चौथे चरण में 13 सीटों पर मतदान की बारी है। शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, धौरहरा में मतदान होने वाला है। सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव में वोटिंग होगी। इसके अलावा फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज में वोट डाले जाएंगे। कानपुर, बहराइच और अकबरपुर में भी 13 मई को मतदान होने वाला है। चौथे चरण के मतदान से पहले ही पक्ष विपक्ष अपनी अपनी जीत के दावे करने में लगा है। बीजेपी के नेता हर बार की तरह 400 पार के दावे कर रहे हैं। जा रही है कि अब की बार 400 पार, और जीजक के अंदर आपका उत्साह दिखाता है कि उत्तर प्रदेश का वह संकल्प पूरा होने वाला जो हमने मोदी जी को कहा है कि 80 लोकसभा सीट पर 80 कमल खिलेंगे और 80 कमल के उत्तर प्रदेश की माला मोदी जी के गले में पड़ेगी। वहीं विपक्ष बीजेपी के दावे को हवाई बताने में लगा है। विपक्ष के नेता दावा कर रहे हैं कि बीजेपी 200 से नीचे पर सिमट जाएगी। वो मतलब आ रहे हैं, वो कह रहे हैं, लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं भैया ये बोल के आ रहा है। तो वो चेंज आ गया है। और आप लिख लीजिए वो। अच्छा, एक बात हो सकती है, अगर पूरी चीटिंग कर दी, अगर ईवीएम लपेट लिया, वैसे हो सकता है, मगर उसके अलावा ये 200 180 से आगे नहीं जा रहे। यूपी की जिन 13 सीटों पर मतदान होने वाला है, उन सभी पर बीजेपी का कब्जा है। तुषार हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर भी बने हुए। तुषार, ऐसी सीटें हैं कल जिसमें बीजेपी का कब्जा रहा है और फिर से इस जीत को दोहराने की कोशिश में बीजेपी ने लगातार प्रचार भी किया है, लेकिन इस बार विपक्ष भी काफी मजबूती से ग्राउंड पर जनसभा को संबोधित करता हुआ नजर आया। निश्चित तौर पे देखिए, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इस वक्त सांसद है, मौजूदा सांसद है, और ऐसे में अगर देखिए तो इस बार का जो चुनाव है, इस चौथे चरण का जो चुनाव है, काफ़ी हार्ड सीटों पर है। सबसे बड़ी बात बताऊं तो कन्नौज से खुद अखिलेश यादव इस बार चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ सुब्रत पाठक है। इसके अलावा उन्नाव से साक्षी महाराज और अनु टंडन है। ये 2 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर
खुद जो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं का किस्मत दांव पे लगा हुआ है। इसके अलावा अगर देखें तो कानपुर में भी चुनाव है। कानपुर में रमेश अवस्थी खुद चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए तो पीएम मोदी वहां पे रोड शो करने पहुंचे थे। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ भी कई बार कानपुर का दौरा कर चुके हैं। साथ ही अगर देखिए तो बहराइच, खीरी, मिश्रिख, सीतापुर ऐसे तमाम जगहों पे कल चौथे चरण का मतदान होना है और तमाम जो सीटें हैं वहां पर इस वक्त अगर देखिए तो भारतीय जनता पार्टी का दीपाली कब्जा है मौजूदा स्थिति में। लेकिन जो प्रत्याशी इस बार के समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने दिए हैं वो भी काफी मजबूत दिए हैं। खुद अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। पहले देखिए तो कन्नौज से अक्षय यादव को टिकट दिया गया था। अब खुद अखिलेश यादव वहां से चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरे हुए हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो चौथे चरण का चुनाव है वो काफी हेक्टिक रहने वाला चुनाव है। काफी वहां पे जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो इस बार चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। इसको लेकर पोलिंग पार्टियां भी रवाना हो चुकी हैं। अब सुबह से ही पोलिंग पार्टियां निकलना शुरू हो गई हैं और इस बार पोलिंग पार्टियों के लिए अलग से इंतजाम किए गए हीट स्ट्रोक से बचने के लिए। बिल्कुल तुषार, काफी अहम है कल का जो चुनाव है, कल जो वोटिंग होगी, कितना परसेंटेज इस बार चौथे चरण में होता है ये भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि पिछले 3 चरण में भी बहुत अच्छी वोटिंग परसेंटेज नहीं रहे, लेकिन कल कितने वोटिंग परसेंटेज रहते हैं ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया तुषार ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।